हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो चिल्ड्रन, जीके में आज हम कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? क्या आप रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। टोरमेंट योर ब्रेन। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम डिड यू नो जान लेते हैं। Q इज द लीस्ट यूज लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बच्चों, क्या आपको पता है Q जो लेटर है हमारे अल्फ़ाबेट में वो बहुत ही कम आता है, मतलब हम उसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं वर्ड्स बनाने के लिए। ब्रेनी टेस्ट, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन अ सर्कल। बच्चों, ये आपको बताना है कि सर्कल में आप कितनी स्ट्रेट लाइन देखते हो। सर्कल क्या होता है? राउंड होता है, उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो आप 0 लिखोगे यहाँ पे। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं, आपको उसका अगला पार्ट बताना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है एक्सरसाइज करके दी गई है। ए ऑप्शन में आपको स्लीपिंग लाइन दी गई है, बी ऑप्शन में आपको स्टैंडिंग लाइन दी गई है, सी ऑप्शन में आपको फिर से स्लीपिंग लाइन दी गई है, और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? उसी पैटर्न को कंप्लीट करते हुए स्टैंडिंग लाइन दोबारा से दी गई है। मतलब एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है? सेकंड है एक स्लीपिंग लाइन आपको दी गई है, बी ऑप्शन में 2 स्लीपिंग लाइन आपको दी गई है, सी ऑप्शन में आपको 3 स्लीपिंग लाइन दी गई है। इसी को फॉलो करते हुए आपने डी ऑप्शन में 4 स्लीपिंग लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है? मतलब आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे 4 स्लीपिंग लाइन को ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 और फिर 4। थर्ड में आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है? अब आप बी में देखोगे उस रेक्टेंगल का एक लाइन जो है वो मिसिंग है। सी में देखोगे उस रेक्टेंगल की 2 लाइन फिर से क्या की है? मिसिंग कर दी गई है, मतलब उनको हटा दिया गया है। तो डी में आप सिंपल एक स्लीपिंग लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? फोर्थ में आप देखोगे आपको 4 सर्कल्स छोटे छोटे आपको दिए गए हैं, ठीक है? बी ऑप्शन में आपको 3 सर्कल्स दिए गए हैं, सी ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 ही सर्कल दिए गए हैं। इसका मतलब आपको उनको कम करते हुए डी ऑप्शन में एक ही सर्कल को ड्रॉ करना है। अब फिफ्थ, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको अल्फ़ाबेट्स बताने हैं। W के बाद क्या आता है? X आता है, X के बाद Y, और Y के बाद क्या आता है? Z आता है। तो आपको डी ऑप्शन में Z लिखना है, ठीक है? अब हम आते हैं 6 की तरफ। अब आप यहाँ पे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको डॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट्स आपको बी ऑप्शन में दिए गए हैं। अब सी में क्या है? हर जो फिगर है उससे 2-2 डॉट्स हटा दिए गए हैं, ठीक है? ए से 2 डॉट हटा दिए तो क्या हो गए? 5 डॉट्स रह गए। 5 से 2 डॉट हटा दिए तो क्या रह गए? 3 डॉट्स रह गए। इसी तरह से आपको 3 डॉट्स में से भी 2 डॉट्स को हटा देना है, और डी ऑप्शन में आपको एक ही डॉट को ड्रॉ करना है। 7th में आपको दिए गए हैं, पैटर्न दिया गया है, ठीक है? पहले ए बी लिखा है, फिर बी सी लिखा है, फिर सी डी लिखा है। तो इस तरह से आपको इसके बाद डी के बाद क्या आता है? आपको डी को लिखते हुए उसके आगे ई लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्लॉक्स दी गई है। क्लॉक्स में आपको अलग अलग टाइम दिया गया है, ठीक है? सबसे पहले आप देखोगे जो ब्लू जो आपकी सुई है, निडल है, वो किस में है? 10 पे है, और जो रेड निडल है वो किस पे है? 12 पे है। फिर बी में आप देखोगे जो ब्लू निडल है वो 10 पे ही है, और जो रेड निडल है वो किस पे है? 3 पे है, ठीक है? सी में आप देखोगे जो ब्लू निडल है घड़ी की वो अभी तक 10 पे ही है, लेकिन जो रेड निडल है वो किस पे है? वो 6 पे है, ठीक है? तो इसी तरह से आपको डी में एक वॉच आपको ड्रॉ करनी है। उसकी जो ब्लू निडल है वो आप 10 पे ही रखोगे, और जो उसकी रेड निडल है वो किस पे लेके जाओगे? आप 9 पे लेके जाओगे, ठीक है? मतलब इसमें आपको 15-15 मिनट का गैप दिखाते हुए उस वॉच को कंप्लीट करना है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।